आयुषी मिश्रा जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आप कहते हैं कि संसार में सब छल कपट भरा हुआ है, कोई अपना नहीं है। बहुत अच्छे से महाराज जी समझ आ रहा है और आ भी गया है। गुरुदेव भगवान, निरंतर नाम जप करने का भी बल आपसे मिल रहा है। मेरा प्रश्न है कि सब जानने के बाद उन्हीं के साथ जीवन रहना पड़े तो कैसे रहे महाराज जी? सब जानने के बाद अगर सब कोई छोड़ भी दे तो आप उनको नहीं छोड़ सकते। यही मोह है। आप देख लो करके, वो आपको घर से बाहर कर दे तो भी आप उन्हीं से प्यार करना चाहेंगे जो आपको गाली दे रहे हैं, जो आपके साथ छल कर रहे हैं, जो आपके साथ कपट कर रहे हैं। ये प्रबल भगवान की माया ऐसी है कि जो जानते हैं, हम जानते हैं वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, जानते हो हमारे साथ छल कर रहा है, वो हमको प्यार नहीं कर रहा, फिर भी हमको उसी से प्यार करना पड़ेगा। ये माया है। मन हटा करके हम भगवान में नहीं लगा सकते, और भगवान में लगाए तो एक एक की चाल समझ में आ रही। तो यहाँ पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। कलयुग का प्रभाव, कपट, छल, ये सब चल रहा है, लेकिन हट नहीं सकते, वहीं जीना पड़ेगा, हट नहीं सकते। तो उनमें भगवत भाव करके जिया जाए। मेरे भगवान इस रूप में आए, मेरे भगवान है तो बच सकते हो, नहीं है बिल्कुल ड्रामा, बिल्कुल छल कपट है, कोई प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति तक तो प्यार का नाटक चलेगा, और जिस दिन वासनाओं की पूर्ति नहीं होगी, प्रतिकूलता होगी, तो कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। आप सच्ची मान लीजिए। इसलिए भगवान से जुड़िए, राधा राधा नाम जप कीजिए, सब में भगवत भावना कीजिए। तुम्हारे साथ कोई छल करे करने दो, तुम छल मत करना। तुम्हारे साथ कोई कपट करे करने दो, तुम कपट मत करना, तो तुम भगवान के लाडले हो जाओगे। और जिस पर भगवान की कृपा होती है, सब सुख उसके सामने होते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्यार करो। गुरुदेव, कभी कभी लगता है कि सहन नहीं हो रही है चीजें। कभी कभी लगता है कि अब सहन नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए लगता है आपने भगवान को अपना नहीं माना। नहीं, भगवान को अपना मानने पर हर कुछ सहन करने की सामर्थ्य होती है, सब कुछ सहन करने की। पूरा जीवन हो गया, एक दोस्त नहीं बनाया, हमारा एक भी दोस्त नहीं पूरी सृष्टि में, तो दुश्मन का तो सवाल नहीं उठता। अकेला पूरा जीवन रहा हूँ, आज भी अकेला ही हूँ। केवल मेरा मित्र गोविंद है, ठाकुर है, वही मेरा दोस्त है, और उसी दोस्त के बल से मैं गरजता रहता हूँ, प्रियाजू के बल से मैं गरजता रहता हूँ। तो अगर आपको भगवान का संबंध है तो फिर आपको ये नहीं बात आएगी कि कहाँ तक सहन करूँ। जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरे प्यारे को जो अच्छा लगा वैसी मुझे स्थिति दी, और उसी के बल से मैं दहाड़ रहा हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं, ना भगवान से ना जगत से, कोई शिकायत नहीं। पर ये जरूर कहता हूँ कि यहाँ प्यार मत ढूंढना, यहाँ प्यार नहीं मिलेगा। यहाँ शोषण मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा। पोषण भगवान से मिलता है। अगर प्यार भगवान से कर रहे तो दुनिया प्यार करेगी, और भगवान से प्यार नहीं करे तो हर जगह धोखा मिलेगा। आज वासनाओं का खेल है, प्यार नहीं है। प्यार है तो प्यार का मतलब पहले समझे क्या कहते हैं। प्यार का स्वरूप ये है कि हम आपसे प्यार करते हैं तो आपके सुख के लिए हम प्राण दे सकते हैं, आपके सुख के लिए हम अपने जीवन का बलिदान कर सकते हैं। प्यार में तो ये होता है कि जिसमें अपना प्यारा खुशी रहे, राजी रहे, सुखी रहे। जैसे आपसे हम प्यार करते हो, आपने उनसे प्यार कर लिया तो हमारा हृदय कहेगा तुम खुशी रहो। अगर तुम उनसे सुखी हो तो तुम सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुख दे, मैं तुम्हारे बीच में कभी रोड़ा नहीं बनूंगी। ये है प्यार। प्यार ऐसा कहाँ है? ये तो केवल फिल्मों में दिखाई देता है, प्रगट में तो नहीं है। प्रगट में तो प्यार भगवान से करो तो आनंदित हो जाओगे, पर भगवान है नहीं प्रगट में, वो अव्यक्त परमात्मा है। तो उससे अव्यक्त से प्यार करना बड़ा कठिन है। जो दिखाई न दे, जिसे हम बात न कर सके, उससे प्यार करना। उससे प्यार कर लिया तो बाजी जीत गए। आप राधा राधा जपो, उससे प्यार हो जाएगा। आप कृष्ण कृष्ण जपो, उससे प्यार हो जाएगा। हम लोगों का जीवन उसी के प्यार से पला है, और वो इतना प्यारा है, इतना प्यार करने वाला है कि प्यार का समुद्र है वो। हम लोग प्यार की बूंद मांगते हैं, और वो प्यार का समुद्र है। बस उससे प्यार कोई करके तो देखे, पर करना कठिन है, क्योंकि संसार से अपने प्यार को समेट कर प्रभु के चरणों में लगाना यही कठिन। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी, ये सबसे कठिन काम है। और ये हो जाए तो साथ खेलता है परमात्मा, साथ खेलता है। अब हम लोग कदम कदम पर उसका प्यार, उसका दुलार, उसका संकेत, उसके इशारे सब जानते हैं। इस समय मेरे प्रभु का ये इशारा है, तुरंत वैसे ही हो गए जैसे प्रभु का इशारा है।
मेरे प्रभु हर समय विराजमान है, मेरे सामने विराजमान है, हर समय बात है, हर समय खान पान, हर समय खेल कूद उन्हीं से होता है। अब ये बातें केवल बातों से नहीं होगा, जब हम साधना करेंगे तब समझ में आएगा। अलका जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके एकांतिक वार्तालाप सुन रही हूँ। आपकी हर बात मन को शांति पहुंचाती है। महाराज जी, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की छोटी सी कोशिश भी करती हूँ और राधा राधा नाम भी जप करती हूँ। महाराज जी, कभी कभी मेरे मन में एक शंका उठ जाती है कि कहीं मैं ये सब दिखावा तो नहीं कर रही, कहीं मेरी भक्ति किसी को देखकर उत्पन्न तो नहीं हो रही। तब मन बहुत घबरा जाता है। मैं भीतर से सच्ची भक्ति का भाव क्यों स्थिर नहीं कर पा रही? अगर हम दिखावे में भी भक्ति कर रहे हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि हम कपट भरी भक्ति करें, यदि हम दिखावे की भक्ति करें, तो एक दिन ऐसा झटका लगेगा, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। भगवान एक ऐसा झटका मारेंगे कि आपको उदास कर देंगे और लगेगा मैं सच्चे से भगवान से क्यों नहीं प्यार करती, मैं झूठा क्यों नाटक करती हूँ। उसी दिन से सब दम्भ नाटक खत्म हो जाएगा और भगवान से प्रेम प्रकट हो जाएगा। भगवान इतने कृपालु हैं, उनसे झूठे से कहो हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, वो मान लेते हैं। फिर सच्चे हृदय से जो कोई बोले श्री कृष्ण शरणम मम, फिर उसका आनंद क्या कहना। इसलिए अगर हम किसी को देखकर भक्ति कर रहे हैं या किसी को दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं तो मुझे अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नाटक कर रही हूं। वो नाटक एक दिन सत्य हो जाएगा। प्रारंभ सबकी भक्ति स्वार्थ से होती है, कामना से होती है, दिखावे से होती है कि 4 लोग मुझे कहें भक्त है, और जब भक्ति रंग लाती है तो छुपा लेती है। फिर वो साधक अपने को छुपाना शुरू कर देता है, वो छपाने से अपने को बचाता है, फिर भक्ति उसको छपाती है, पूरा विश्व उसको जानने लगता है। भक्ति का रंग चाहे आप झूठे से भी धारण करो, वो एक दिन सही हो जाएगा। नकली भक्ति करने में भी असली भक्ति का रंग आ जाए। एक दिन एक राजा का एक सरोवर था जिसमें मछलियां पाली गई थी और वो मछलियों की सेवा करने आता था, और उसने मछलियों की रक्षा के लिए एक नियम लगा रखा था, अगर कोई मछली को मारेगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा आज्ञा। एक दिन एक गरीब मछुआरे ने देखा कि बहुत सी मछलियां हैं, पर उसने सुन रखा था प्राण दंड मिलेगा, तो उनका 2 मिनट में सैकड़ों मछली मार लेते हैं, कौन देखता है। और वो तालाब में जाल फेंक करके मछलियों को समेट ही रहा था कि घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। धूल देखी तो लगा कि राजा की सवारी आई। उसने कहा अब तो पक्का मारे गए। तो जाल को मिट्टी में दबा दिया, कपड़े उतार दिए और मिट्टी से ऐसे संत वेश बना लिया। संत वेश बनाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसने सोचा प्राण बचाने का एक उपाय यही है। राजा वहां से निकले, देखा कि सरोवर के किनारे कोई संत, और बहुत बड़ा संत, क्योंकि शरीर में कोई कपड़ा नहीं, असरफियां ली, चुपचाप चरणों में जाके चढ़ाई, साष्टांग दंडवत हुए और धीरे से चले गए कि महाराज के ध्यान में विघ्न न पड़े। जब वो चले गए, उसने आंख खोला, देखा असरफियां, जहां मुझे प्राण दंड देना चाहिए वहां मुझे नमस्कार करके चला गया। जब मैंने नकली वेश धारण किया तो एक राजा प्रणाम करके चला गया। यदि मैं असली में भगवान का बन जाऊं तो क्या होगा। आज से मैं सब कुछ छोड़ता हूं और भगवान का भजन करता हूं। तो अगर हम नकली भी भक्ति करेंगे तो एक झटका लगेगा, कोई घटना घटेगी और वो हमको असली भक्त बना देगी। इसलिए मुझे भक्ति करनी चाहिए, भले हम ड्रामा भक्ति का करें। एक दिन सही में असली में आप भक्त बन जाएंगे। हमारी भक्ति नाटक नहीं। हम राम राम बोल रहे हैं, ये नाटक नहीं है। अगर हम नाटक में भी राम राम बोल रहे तो भी हमारा राम नाम मंगल करेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हमको भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। अमित गुप्ता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी में सब कुछ हासिल है लेकिन मेरा ठहराव नहीं हो पा रहा। मैं चंचल हूं, कभी इधर भागता हूं, कभी उधर, कभी इनकी पूजा करता हूं, कभी उनकी पूजा करता हूं। एक दिन एकांतिक में उसने कहा विश्व का हर सुख हमारे पास है,
विश्व का हर सुख हमारे पास है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। क्यों? उसने प्रश्न किया था, जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे उसने कहा। तुमने कहा तुम्हारे पास भगवान नहीं, तुम्हारे जीवन में भगवान का अस्तित्व नहीं है, तुमने भगवान की शरणागति नहीं ली, भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसलिए मन बिना भगवान के नहीं टिक सकता। मन भगवान का अंश है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और ये भोगों में कभी तृप्त नहीं हो सकता, ये भगवान में तृप्त होगा। देखो, हमको लगता है कि अगर अमुक भोग हमें मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन उसको कोई भोग रहा है और वो दूसरे को चाह रहा है और वो तीसरे को चाह रहा है। यार है क्या समस्या? इस बात को समझना चाहिए कि भोगों से कभी किसी को तृप्ति नहीं हो सकती। एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी जी ने अपने मन को पढ़ा कि चाह क्या रहा है, तो मन में निकला एक सुंदर स्त्री का संयोग। चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी ब्याह करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पसंद का, सुंदरियां एकत्रित हो और हम उसे चुनेंगे। तो चुना एक बहुत ही सर्वांग सुंदर, उनके मन को अच्छी लगने वाली, जिसका नाम पिंगला था, उसको चयन किया। अब वो बहुत ही महान पुरुष थे, इसलिए कोई साधारण भोगी पुरुष तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा मैं राजकर्म से इस्तीफा देता हूं और विक्रमादित्य मेरा छोटा भाई राजकर्म को देखेगा, मैं केवल भोग भोगूंगा, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि इसमें सुख है, तो मैं खोज करूंगा। एक अलग महल हो, तो चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी व्यवस्था हो गई। राज कानून को विक्रमादित्य ने अपने हाथों में संभाल लिया। बहुत बड़े, वो भी बलशाली और बुद्धिशाली थे विक्रमादित्य जी। भर्तरी जी तो अनन्य थे केवल पिंगला के, लेकिन पिंगला को अच्छा नहीं लगता। वो सुंदरी थी, उसका मन था और कुछ। तो एक दिन वो महल की खिड़की से झांक रही थी, तो एक सर्वांग पुष्ट अश्वपाल जो घोड़ों की रक्षा करवाता था, वो सबका प्रधान था, उसको देखा, उसको जमा। भर्तरी जैसे चक्रवर्ती सम्राट से मन हटकर घोड़ों की रक्षा करने वाले में मन उसका लगा। और रानी थी, अपनी दासी से बोली उससे मिलने का एकांत समय। वो मिला, सरकार, उनका ऐसे नहीं, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। अरे सरकार, हम तो आपकी जूती हैं, दोस्ती क्या, हम तो आपके घोड़ों की सेवा करने वाले हैं। धीरे 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 गलत संबंध पिंगला का अश्वपाल से हो गया। एक भर्तरी जी के राज्य में ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन प्राप्ति के लिए। देवराज इंद्र के मंत्रों से देवराज इंद्र को रिझाना चाहता था। बड़े तप और व्रत से जब उसने नियम पूर्ण किया, तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, बिना कुछ बोले एक फल दिया, कहा यह अमृत फल है, इसको खा लेने पर अमर हो जाएगा, और अंतर ध्यान हो गए। तो उसने कहा कि मेरी बात तो सुनी नहीं, मुझे अमृत फल क्या चाहिए, गरीब ब्राह्मण वैसे ही, और मुझे अमर होके क्या करना है, मुझे तो धन चाहिए था। देवराज इंद्र ने अमर फल दिया, आप क्या करें? उन्होंने विचार किया कि महाराज भर्तरी को ये अमर फल दे दे और हम उनसे मनमाना धन ले सकते हैं। ऐसा ही किया। महाराज की जय हो। राजा के चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी के महल में दो के लिए छूट थी, एक निजी सेवक और एक ब्रह्म ऋषि। अगर ब्रह्म ऋषि आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई रोक नहीं थी। वो गए, महाराज की जय हो, खड़े होकर प्रणाम किया और कहा कहो ब्राह्मण देवता। बोले मैंने तपस्या की और अमल फल प्राप्त किया, ये आप ले लीजिए। उन्होंने आदेश कर दिया खजाने से जितना धन चाहे उनको दे दो। अमर फल लिया। विचार किया भर्तरी जी ने कि मैं तो प्यार पिंगला से करता हूं, अमर फल पाकर क्या करूंगा। यदि पिंगला अमर हो जाए तो जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरे सामने रहेगी। पिंगला को बुलाया और कहा मेरे राष्ट्र के ब्रह्म ऋषि ने तपस्या के द्वारा ये अमर फल प्राप्त किया, इसे आप स्वीकार कर लीजिए और खा लीजिए। उनका अमर फल तो स्नान आदि करके पवित्र अवस्था में पाया जाता, मैं पालूंगी, आप निश्चिंत रहिए।
उसने विचार किया कि मैं अमर फल खा करके क्या करूंगी, अगर मेरा दोस्त अश्वपाल अमर हो जाए तो मुझे, उसने अश्वपाल को अमर फल दे दिया। अश्वपाल का राजा के दरबार में नृत्यांगना जो नवयुवती वैश्या थी उससे भी संपर्क था। उसने सोचा अगर वो वैश्या अमर हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। उसने अपनी प्रेमिका वैश्या को दे दिया। वैश्या ने विचार किया मैं नाचने वाली इस अमर फल को खाकर क्या करूंगी, अगर महाराज भर्तरी अमर हो जाए तो वो फल फिर भर्तरी जी के पास पहुंच गया। वैश्या ने जाकर जय हो सरकार, वो निजी सेवकों में थी, ये अमर फल लीजिए। भर्तरी जी ने सुना अमर फल, वैश्या राष्ट्र का ब्रह्म ऋषि बोल रहा है, वो तो समझ में आया। वैश्या से कहा सत्य बोलना, मैं मृत्यु दंड दूंगा। यह अमर फल तुझे कहां से प्राप्त हुआ? बोले महाराज अश्वपाल से। चलो एकांत हो, जब मैं बुलाऊं तब आना। भर्तरी जी ने कहा मैं कल दरबार में पेश हो रहा हूं। दरबार में पेश हुए, अश्वपाल को बुलाया, अगर सत्य बोलेगा तो तुझे माफ कर दूंगा, बोल तुझे ये अमर फल कहां से मिला? तो उनका महारानी पिंगला ने दिया। पिंगला से कहा कि मुझ चक्रवर्ती सम्राट से तुझे तृप्ति नहीं, अय अश्वपाल तुझे पिंगला से तृप्ति नहीं, तू वैश्या से। धिक्कार है इस काम को और इस मन को। और अपना सम्राट पद वहीं इस्तीफा दिया और घोर वैरागी बनकर के भजन किया और भर्तरी शतक की रचना की, जो बड़े बड़े वैरागी जन पढ़ करके वैराग्य धारण करते। तो ये मन हमारा सोना चांदी रुपया पैसा घर मकान स्त्री पुरुष इनसे तृप्त होने वाला नहीं। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक हमारा मन तृप्त नहीं होगा, तब तक हमारी इच्छाएं हमको रौंदती रहेंगी। कभी ये इच्छा, कभी ये इच्छा, कभी ये इच्छा। आप जब अपने से बड़े को देखेंगे तो आपके हृदय में जलन हो जाएगी, लगेगा मुझे ऐसा होना चाहिए। जब आप वैसा हो जाएंगे तो आपको और बड़ा दिखाई देगा, माया आपके सामने पेश करती जाएगी। तृप्ति कभी नहीं होगी, तृप्ति होगी भगवान की प्राप्ति से। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक तृप्ति नहीं हो सकती।